तलवारों के नोक पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जय हिंद साथियों, मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपको YouTube चैनल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोगों ने रीजनिंग में पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, जो हमारा था एनालॉजी। एनालॉजी को मैंने दो भागों में बांट के आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। पहला था आपका नंबर एनालॉजी, दूसरा था आपका वर्ड एनालॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक अच्छा खासा वेटेज रखता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा, इसके एग्जाम्पल्स, इसके टाइप्स, मतलब क्या क्या होता है वेन डायग्राम में, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल वे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम वेन डायग्राम एक अच्छा खासा वेटेज रखता है सभी एग्जाम के लिए, और इसको पढ़ना थोड़ा कंपलसरी भी है। और वेन डायग्राम में होता क्या है, इसमें होता है दो शब्दों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। तो आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं दो शब्दों का बीच संबंध, शब्दों के बीच संबंध, बीच संबंध, सॉरी, संबंध। तो अब इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, मेनली इसको मतलब इसके क्वेश्चंस तीन टाइप्स के आते हैं, मतलब तीन रूप में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका ऑल करके, दूसरा आपका होता है सम, और तीसरा होता है आपका नन। पहला होता है आपका सभी, ऑल, दूसरा आपका होता है सम। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके। सम कुछ आता है इसका, कुछ, सम। तीसरा आपका होता है नन, कोई नहीं। नन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें जो आल आता है कैसे करके आता है। जैसे मानिए आपका कोई फ्रूट ले लीजिए आप, जैसे एक फ्रूट हो गया आपका मैंगो, मैंगो ले लीजिए, और दूसरा दे देगा आपका मैंगो, और एक दे देगा आपका फ्रूट, फ्रूट दे दिया। अब इसको डायग्राम बना के आपको बताना होगा कैसे इसका डायग्राम सही हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, इस मानिए आपका ये मैंगो हो गया, और फिर उसके मैंगो किस में आता है आपका, मैंगो आपका पूरा फ्रूट में आता है, तो ये आपका फ्रूट हो जाएगा। तो ये आल वाला केस जो होता है उसको ऐसे फाइंड करते हैं। और सम वाला क्वेश्चन जैसे फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, मानिए दे दीजिए टीचर एंड टीचर फादर, फादर। तो इसमें कुछ टीचर फादर हो सकते हैं और कुछ फादर भी टीचर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन बनेगा वो हमारा सम का कंडीशन बनेगा। जैसे मानिए यहाँ पे दे दिया आपका टीचर, और यहाँ पे आपका दे दिया फादर। तो ये आप लोग को पूरा तरह से क्लियर हुआ होगा कि मतलब ऑल में क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब नन में आपका दीजिए, जैसे माने दीजिए आपका पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट। अब पोमीग्रेनेट और दे दिया आपका एप्पल, एप्पल। अब इसको कहेगा कि आप रिलेशन, इसका रिलेशन फाइंड कीजिए। तो
ये तो दोनों फल हैं, लेकिन इनके फैमिली भी अलग अलग है, सब कुछ मतलब ये इनका किसी तरह से मेल आपस में नहीं है। मतलब पूरा तरह से ये अनार हो गया और सेब हो गया। आप मानिए किसी दुकान पे जाते हैं तो ऐसे थोड़ी कहेंगे, अनार को थोड़ी कहेंगे कि भैया आप हमको आम दे दीजिए, आप आम को थोड़ी कहेंगे भैया हमको अनार दे दीजिए। अगर आपको सेब चाहिए तो आप पाइनएप्पल थोड़ी मांगेंगे, आप वहाँ पे आप उससे सेब ही मांगेंगे। तो इसका जो रिलेशन होगा वो नन का होगा। जैसे मानिए आपका होगा पाइनएप्पल और ये आपका हो गया एप्पल, तो इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो इसी तरह जो हमारा इस मतलब वेन डायग्राम को हम लोग कुछ टाइप्स में बांट के पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में समझते हैं होता क्या है। तो आइए देखते हैं पहला टाइप हम लोग। बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम धीरे धीरे चलेंगे ताकि सभी को समझ में आए। हम लोग शून्य से शुरू करेंगे सभी चीज़ें को, और अपने क्वेश्चंस को थोड़ा टफ करते हुए मतलब पूरा तरह से सब कुछ समझेंगे। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। मानिए आपका एक आ जाता है, पहला हम लोग का जो था उसको पढ़ लेते हैं, पहले बढ़िया से पढ़ते हैं हम लोग। पहला हमारा क्या था, आल वाला, आल सभी, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे मानिए आपका पहला एग्जांपल्स तो हमने दिया था, आपका मैंगो का, फ्रूट का दे दिया था। उसी तरह आप मानिए ले लीजिए किसी का, जैसे बनाना का ले लीजिए, बनाना, और फिर इसका रिलेशन फाइंड कर दिया फ्रूट से, ये भी तो फ्रूट में ही आता है ना, तो इसका रिलेशन आप फाइंड कर दिए फ्रूट से। तो इसका कहेगा आप वेन डायग्राम बताइए, या वेन डायग्राम बना के दीजिए हमें। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक को आपको फाइंड करना होगा। तो मानिए आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बना के देते हैं। जैसे मानिए दे दिया कि ये बनाना दे दिया, और ये जितने बनाने हैं सब किस में आएंगे, सारे फ्रूट में हमारे आएंगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा सही रहेगा। इसमें मतलब मेनली 2 टाइप से पूछे जाते हैं, एक मतलब ऑप्शन को डायग्राम के रूप में दे देगा, या फिर डायग्राम को दे देगा और ऑप्शन दे देगा आपको आंसर में, तो आपको आंसर को चूज करना रहेगा, या फिर मतलब डिस्क्रिप्टिव दे देगा आपको, फिर उसका डायग्राम चूज करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग फाइंड करेंगे क्या होता है, मतलब कितने टाइप के आते हैं। मेनली हम लोग आज थोड़ा बढ़िया से इसका पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें मतलब रिलेशन होते हैं। जैसे मानिए दूसरा आपका दे दिया, जैसे बस दे दिया, बस, और दूसरा दे दिया आपका, हिंदी में कर देते हैं आपको, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। और दूसरा आपका दे दिया वाहन। तो अब मतलब इसको कैसे हम लोग करेंगे इसका रिलेशन फाइंड। मानिए आपका दे दिया जैसे बस, आपका किस में आ जाएगा, वाहन में आ जाएगा, बस। ये जितने भी बस होते हैं सारे किस में आते हैं, वाहन में आते हैं, वाहन में। अब दूसरा देख, जैसे मानिए अब इसके अलग अलग टाइप हैं, कई टाइप्स हैं, सबको देख लेंगे। जैसे मानिए अब दूसरा हम सम वाला देखते हैं, सम। यहाँ तक तो आप लोग को पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा कैसे पढ़ना है, क्या है। अब सम आ गया आपका, इसमें मतलब मेनली आपका कुछ मतलब भाग डायग्राम को आधा आधा टच करता है इसमें, सम में कुछ। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, इसका वेटेज थोड़ा 2-3 क्वेश्चंस का वेटेज तो होता ही है, मान के चलिए। और 2-3 क्वेश्चन तो एक अच्छा खासा माना जाएगा इसका वेटेज। अब सब में आपका जैसे दे दिया, मानिए आपका दे दिया किसी का भी, जैसे मानिए दे दिया आपका भाई का दे दिया, और अध्यापक का दे दिया। तो यहाँ पे मानिए कुछ भाई अध्यापक हो सकते हैं, और कुछ अध्यापक भी आपके भाई हो सकते हैं। तो इसका रिलेशन इसका कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे मानिए आप दे देंगे आप ब्रदर, और आपका ये हो जाएगा टीचर, टीचर। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा डायग्राम बनेगा। और आई होप कि आप लोगों को पूरा तरह से क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझाया जा रहा है। हैंड राइटिंग में भी कोई समस्या है नहीं।
और इसका मानिए दूसरा हम लोग दे देते हैं, मतलब मानिए कोई दे दिए जैसे माता, माँ दे दिए, और दूसरा आपका दे दिए वकील। अब इसका रिलेशन हम लोग को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसका रिलेशन? मानिए कुछ माँ वकील हो सकती हैं और माँ भी कुछ माँ वकील हो सकती हैं, कुछ वकील माँ भी हो सकती हैं, तो इसका भी सम का रिलेशन बन रहा है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे मदर और ये हो जाएगा आपका वकील, तो ये दोनों मतलब सम का रिलेशन फाइंड किया जाएगा यहाँ पे। अब एक आता है आपका नन, नन में थोड़ा देखते हैं, उसके बाद से टाइप्स देखेंगे इसके कितने टाइप्स, मतलब किस टाइप क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, खूब अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा आपका आ जाएगा नन, कोई नहीं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको ही बताया था, मानिए कोई अलग स्पीशीज जैसे दे दिया कुर्सी, कुर्सी दे दिया, इधर आपका दे दिया चाय, चाय दे दिया। अब इसका कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कोई रिलेशन नहीं दिख रहा होगा आपका, कुर्सी अलग चीज़ हो गई, आपका चाय अलग चीज़ हो गया, तो यहाँ पे आपका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, आपका डायग्राम ऐसे होगा, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा आपका मानिए कोई और दे दिया, जैसे मान लीजिए दे दिया आपका पुस्तक दे दिया, और क्या बोलते हैं पुस्तक, अब इधर दे दिया आपका ईंट, तो इसमें भी तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ईंट अलग चीज़ हो गई, आपका पुस्तक अलग चीज़ हो गया, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? नन में। तो इसको ऐसे मतलब मानिए बुक को बुक हो गया आपका, ये ईंट हो गया, ईंट हो गया आपका। तो इस तरह से हमारा जो वेन डायग्राम का रिलेशन ऐसे ही हम लोग अपना फाइंड करेंगे एग्जाम्स में। और इसके टाइप्स हम देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं इसके, किस तरह से मतलब इसको पढ़ा जाता है। मानिए पहला टाइप हम देखते हैं आपका टाइप 1। अब इस टाइप में क्या क्या है आपका, जैसे मानिए आपका दे दिया, जैसे कोई 3 दे दिया आपका, गाजर दे दिया, सब्जी दे दिया, और आपका भोजन दे दिया, तो इसमें आपको दे देगा कि कैसे आपको इसका रिलेशन बनाना है। तो आइए देखते हैं। मैंने दे दिया गाजर, गाजर, फिर दे दिया आपका सब्जी, और फिर आपका दे दिया क्या? भोजन, भोजन, कैरट। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। वेजिटेबल, टेबल्स, तीसरा आपका हो गया फूड। तो अब इसका रिलेशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? मानिए कैरट, जो गाजर होता है हमारा, वो वेजिटेबल्स में आते हैं, मतलब यहाँ पे इसका संबंध स्थापित होगा। और सब्जी भी हमारा क्या है? एक तरह का भोजन है, भोजन है ना, इसका भी रिलेशन फाइंड हो जाएगा। अब भोजन हमारा, गाजर भी जो हमारा है वो भोजन में आ जाएगा, इन तीनों का रिलेशन आपस में बन रहा है। तो कैरट के अंदर सारे सब्जियां के अंदर आपका कैरट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, किसका डायग्राम बनाएंगे? कैरट का, कैरट का। उसके बाद से हम किसका बनाएंगे? सब्जी का। कैरट सब्जी में आता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वेजिटेबल्स। और उसके बाद से सारे जो गाजर हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, सब तो भोज्य पदार्थ ही है ना हमारे, तो ये हमारे सभी भोजन में आ जाएंगे, भोजन में, फूड में। तो इस तरह से हमारा पहला टाइप हो गया। अब वो दूसरा टाइप हम लोग पढ़ते हैं कैसे होगा। क्लियर हो रहा है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा इसको सेटअप कर दें, जस्ट एक सेकेंड, एक सेकेंड, ज़्यादा नहीं। स्टैंड थोड़ा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अब आपका सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, टाइप सेकेंड।
अब सेकेंड टाइप में आपको क्या क्या आ जाएगा, माता पिता और परिवार। अब इसका हम लोग कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे। अब मानिए माता चीज़ हो गई, मदर हो गया आपका, माता तो पिता में आएंगे नहीं, आप माँ को पापा थोड़ी कहेंगे, चाहे पापा को माँ थोड़ी कहेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मदर अलग हो जाएगी आपकी, फादर भी आपके अलग हो जाएंगे, और ये दोनों चीज़ें आपकी किस में आएंगे, एक फैमिली में आएंगे, एक परिवार में आएंगे। तो आपका ये हो जाएगा, आपका इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये है हमारा सेकेंड टाइप। अब हम लोग अपने थर्ड टाइप की ओर चलते हैं। थर्ड टाइप हमारा क्या है, मानिए कोई दे दिया, पुरुष दे दिया, गायक दे दिया और खिलाड़ी दे दिया। तीसरा टाइप हमारा है, तीसरा पुरुष, गायक और तीसरा आपका हो गया खिलाड़ी। अभी तीनों के बारे में हम लोग कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे। मानिए कुछ पुरुष गायक हो सकते हैं, सम का रिलेशन इसमें आएगा। कुछ पुरुष खिलाड़ी हो सकते हैं, सम। कुछ गायक भी खिलाड़ी हो सकते हैं। कुछ गायक जो होते हैं खिलाड़ी होते हैं, मानिए एक फैशन होता है आपका, खेलते रहिए फिर गाते रहिए। मानिए विराट कोहली हो गया आपका, तो कभी कभी ग्राउंड पे उसका फैशन है, गाना गाता है, या फिर कहीं शो में जाता है तो भी गाना वाना गाता है। तो इस तरह से आपका हो गया, यहाँ भी सम का रिलेशन हो गया। कुछ खिलाड़ी आपके गायक हो सकते हैं, और कुछ खिलाड़ी आपके पुरुष भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ खिलाड़ी आपकी महिलाएं भी होती हैं। तो यहाँ भी सम का रिलेशन आपका बनेगा। तो कैसे बनेगा आपका, कुछ पुरुष यहाँ पे मेल हो जाएगा, यहाँ पे आपके प्लेयर हो जाएंगे, और ये आपके सिंगर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका रिलेशन बनेगा। मेल मतलब पुरुष में आ जाएगा आपका, फिर प्लेयर आपके खिलाड़ी में आ जाएंगे, और सिंगर आपके गायक में आ जाएंगे। तो इन तीनों का रिलेशन कैसा रहेगा, सम टाइप में रहेगा। अब इसका हम लोग तीसरा मतलब देखते हैं। तीसरा था ना ये, हम लोग चौथा देखते हैं अपना। चौथा हम देख लेते हैं, एक देखते हैं आप। चौथा आपका हो जाएगा पिता, भाई और जाएगा परिवार। तो आपका जैसे मानिए देखिए हो गया, कुछ पिता भाई हो सकते हैं और कुछ भाई भी पिता हो सकते हैं। ये दोनों हो जाएगा आपका। मानिए कुछ भाई तो पिता होते हैं और कुछ पिता भी भाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे सम का रिलेशन बनेगा, फादर, ब्रदर, और ये दोनों किस में आते हैं, हमारे परिवार में, फैमिली में। तो इस तरह हो गया आपका। अब एक और आपका देख लेते हैं, पांचवा। क्या है, जैसे मानिए दे दिया आपका माता, बहन और मानव। तो इनका रिलेशन कैसे होगा, माता बहन भी होती है, मतलब कुछ माताएं बहन होती हैं, और मतलब सारी जो माताएं और बहनें हैं वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे, ह्यूमन में, यानी मानव में आ जाएंगे। तो सम का रिलेशन यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे आपका आल का रिलेशन बन जाएगा इन तीनों से। तो कैसे हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। तो मानिए कुछ मदर और कुछ सिस्टर, और सारे हमारे कितने आ जाएंगे, ह्यूमन में। अरे मानव ही ना होते हैं, दानव थोड़ी होते हैं, ये सारे लोग मानव होते हैं। तो हमारा यहाँ पे पांचवा जो टाइप था वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग छठा टाइप अपने पढ़ाएंगे, क्या होता है। जैसे छठा देख लेते हैं हम अपना,
किसी फ्रूट के बारे में देख लेते हैं, सबसे बेहतर होगा। छठा, आम, अनार, अनार, केला। आम, अनार और केला। अभी आम, अनार, केला में कैसे हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे आम एक फ्रूट है, पोमीग्रेनेट भी एक फ्रूट है, और बनाना भी एक अपना फ्रूट है। तो इन सभी में मतलब फ्रूट तो ये सभी हो जाएंगे, लेकिन ये अलग अलग चीज़ें हैं। आम आपका अलग चीज़ हो गया, अनार आपका अलग चीज़ हो गया, केला आपका अलग चीज़ हो गया। तो इसमें नन का रिलेशन फाइंड होगा। यहाँ पे मैंगो अलग हो जाएगा आपका, पोमीग्रेनेट आपका अलग हो जाएगा, और आपका बनाना भी अलग हो जाएगा। इन दोनों में, इन तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आई होप आप लोगों को पूरा तरह से क्लियर हुआ होगा यहाँ पे क्या कहना, मतलब कैसे हम लोग अपना वेन डायग्राम का जो क्वेश्चंस आएंगे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। अब आपका आ गया, मानिए कोई और चैप्टर देखते हैं, जैसे मानिए 7वां देखते हैं। इससे पहले पढ़ाई के लिए तो थोड़ा रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तू मेहनत कर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज हम लोग चलिए अगला टाइप हम लोग अपना देखते हैं। सातवां जैसे हो गया, सातवां टाइप देखते हैं हम अपना क्या होगा। सातवां में आपका जाएगा माता, पिता, और आपका आ जाएगा पुरुष। ये आपका टाइप हो जाएगा 7वां। अब इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो माता पिता तो अलग, मतलब माता और पिता अलग अलग चीज़ हो गए। तो जितने भी मतलब पिता होते हैं सारे पुरुष में आते हैं। इनका तो कोई नन है, और इनका है आल। जितने भी पुरुष होते हैं वो हमारे पिता में आएंगे। यहाँ पुरुष तो कोई माता नहीं आएंगे, कोई माता और पुरुष का कोई संबंध नहीं है। माता महिलाएं होती हैं और पुरुष पिता होता है। तो इसमें हमारा कैसे रिलेशन फाइंड होगा? माता और पिता का तो कोई नहीं होगा, नन। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे किसका? पिता और पुरुष का। तो फादर आपका किस में आ जाएंगे? पुरुष, मैन में आ जाएंगे, मैन में। और उसके बाद से माता आपकी अलग चीज़ हो गई, ये आपके आ जाएंगे मदर, ये आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 7वां टाइप था। अब आपका 8वां टाइप क्या है वो भी देख लेते हैं। इसी तरह से आपके मतलब क्वेश्चंस तो ये नहीं आएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सेम यही टाइप आपके किसी भी एग्जाम में ये इसी तरह के टाइप्स आएंगे। थोड़ा लैंग्वेज बेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे लैंग्वेज बेस से कोई तो मतलब है नहीं। आप लोग केवल इन मेन बातों पे आप लोग को फोकस करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मानिए आपका एक हो 7वां है, आपका 8वां हो गया। 8वां आपका जाएगा किसान, और दूसरा हो जाएगा आपका भारतीय किसान। और उसके बाद से आपका हो जाएगा चीनी नागरिक मतलब चाइना के लोग। नागरिक, चीनी मतलब खाने वाला नहीं, ये चाइना के लोग के लिए है, चाइनीज सिटीजन। तो इसका रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हमारा 8वां टाइप है। तो मानिए किसान, जितने भी भारतीय किसान हैं वो सारे किसान के अंदर आएंगे। तो इंडियन फार्मर्स आपके किस में आ जाएंगे? शॉर्ट वे में लिखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, आप लोगों को शॉर्ट वे में समझाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे इंडियन फार्मर आपका क्या हो जाएगा? जितने भी इंडियन फार्मर हैं सब आपके किस में आएंगे? फार्मर में। जितने भी इंडिया किसान हैं सारे किसान ही तो हैं। ये चीनी नागरिक तो मानिए आपके इंडियन फार्मर तो होंगे नहीं। तो
कुछ चीनी नागरिक आपके फार्मर में आ जाएंगे। जैसे सम चीनी नागरिक आपके किस में आएंगे? फार्मर में। चाइनीज सिटीजन ये आपके किस में आ जाएंगे? फार्मर में। मतलब वहाँ भी तो खेती करते होंगे लोग, वहाँ भी तो पैदावार होती होगी, तभी तो वहाँ की जनता खाती है। तो इसी तरह से आपका हो गया, ये आपका 8वां टाइप हो गया। अब 9वां टाइप हम लोग का क्या होगा? 9वां टाइप आपका हो जाएगा, देखते हैं। नौवां हो जाएगा आपका माता, वकील, महिला। तो अब देखते हैं हम लोग, जितनी भी महिलाएं होती हैं वो सब माता होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माता, मदर। यहाँ पे किस में आ जाएंगे? महिलाएं, वोमेन में। और कुछ महिलाएं और कुछ माताएं, दोनों, ये दोनों आ जाएगा, इसमें दोनों आएंगे। वकील में दोनों आ जाएंगे आपके, व्हीकल में आपके दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो आप लोग को पूरा तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका मतलब बनाएंगे हम लोग। 9वां टाइप तक आपका हो गया। आप उसके बाद से एक और टाइप बचा है, लास्ट हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद से अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम दिया हो उसको मतलब हम लोग कैसे, मतलब ऑप्शन से कैसे उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा। उससे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि मतलब हम लोग को भी कुछ मतलब पॉजिटिविटी आए हमारे अंदर भी, ताकि मतलब जो हम वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, इसकी भी थोड़ी हम लोग को मतलब होना चाहिए ना। तो आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा इसको दबा के। 10वां आपका देते हैं गायक, पुरुष और कार। आपको यहाँ तक हम लोग सारा मतलब जितना टाइप्स आते हैं एग्जाम में सारा मैंने बता दिया है। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें हम आप लोग को क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे आपके और कैसे आपको सॉल्व करना होगा। वेन डायग्राम करके आएगा तो आपको आंसर देना होगा, फिर मतलब ऐसे करके आए तो आपको वेन डायग्राम बना के आंसर देना होता है। तो इसके बाद हम उसका मतलब बताएंगे। यहाँ पे आपको 200 टाइप्स मैंने आपके यहाँ पे कवर करा दिया है। तो गायक और पुरुष, कुछ पुरुष गायक हो सकते हैं, तो सम का रिलेशन यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। गायक सिंगर और पुरुष मेन, और कार तो एकदम पूरा तरह से अलग है, तो कार आपका अलग आ जाएगा। तो इसी तरह है। और आप लोग यहाँ तक आप लोग को पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। और यहीं तक हमारा आज का लेक्चर रहा। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को थोड़ा ग्रो कराइए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हमें भी कुछ पॉजिटिविटी मिले और हम लोग और अच्छे से आपके लिए कुछ नया नया गिफ्ट लेके आएँ। कुछ दिन के बाद से आप लोगों का अलग अलग टीचर के द्वारा अलग अलग क्लास प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको 10th 11th के भी क्लास चलाए जाएंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। आप लोग का यहाँ पे इंटरमीडिएट परीक्षा की भी तैयारी कराई जाएगी। उसके भी टीचर्स आपके आएंगे, एक्सपीरियंसेस टीचर रहेंगे जिनका मतलब 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो। तो धन्यवाद। आज तक के लिए इतना ही। दबा के शेयर करिए। धन्यवाद।